अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब लोग खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से। कल मेरे साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब सा वाक़या हुआ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। यहाँ पीएसओ के पेट्रोल पंप से गाड़ी में फ्यूल डलवाने के बाद जैसे ही मैं भाई की तरफ निकली तो एक खातून खड़ी थी। उनके हाथ में कुरान पाक था और साथ में काउंटर तस्बीह वो कुछ पढ़ रही थी। उसने मुझे रोका क्योंकि गाड़ी इतनी स्लो थी कि वो समझो एक तरह का मैं रुकी गई। तो कहने लगी कि मुझे आगे लिफ्ट दे दे। कभी ऐसा हुआ नहीं इस तरफ के कभी कोई लिफ्ट मांग रहा हो इस तरह। अब वो थोड़ी एजेड भी थी और थोड़ी नर्वस भी हो रही थी, तो मैंने सोचा शायद वाकई उसको ज़रूरत होगी लिफ्ट की, तो मैंने भी उसको लिफ्ट दे दी। वो बैठी गाड़ी में, थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसने मुझे एक आयत बताई। अच्छा, उस आयत का जो तलफ़्फ़ुज़ था वो बिल्कुल ही गलत था, लेकिन मैंने उसको नहीं बोला कि वो गलत बोल रही है या कुछ भी है। मुझे ये था कि बस उसको क्लॉक टावर के पास क्योंकि उतरना है, तो इट्स ओके। थोड़ा सा फासला था यहाँ से क्लॉक टावर का, क्लिफ्टन का। जैसे थोड़ी सी आगे गई तो उसने मुझसे पूछा आपका मसलक क्या है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ आंटी। मसलक इससे बढ़ के क्या होगा किसी एक इंसान का कि वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ और मुसलमान है। इसके बाद वो इंसिस्ट करती रही, पूछती रही कि मसला क्या है। इस तरह की करते करते एक दिन से इतनी वो हार्श हुई कि उसने अपना कुरान पाक जो उसके हाथ में था उसने उठा के आगे की तरफ फेंका और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं जो हूँ वो कुरान पाक को उठा के फेंक रही हूँ, कुरान पाक की तौहीन कर रही हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रही हूँ। इस तरह एकदम से उसने अपना पूरा बॉडी लैंग्वेज और अपना रवैया और सब चीज़ें चेंज की कि मैं खुद सरप्राइज हो गई। इवन के खैर मैंने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा और मैंने, मेरे भाई होते हैं रेंजर्स में, उनको मैंने कॉल किया, उनको मैंने बोला कि इस तरह ये वाक़या हुआ है। उसने गाड़ी से निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन मैंने लॉक कर दिया था अंदर से, वो शायद खोल नहीं पाई उसको। थोड़ी देर में खैर मेरे भाई की मदद आ गई मेरे पास, तो उसको फिर मैंने उनके हैंड ओवर किया कि ये इस तरह की चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आपको ऐसा गिरोह है जो एक्टिव हो चुका है, जो शायद इस तरह फिर कोई ब्लैकमेलिंग या पैसों के चक्कर में या इस तरह की चीज़ों के चक्कर में ये सब चीज़ें कर रहा है। तो आप सबको बताने का मकसद भी यही है कि अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो आप उसको, एक तो किसी को लिफ्ट ना दें अनजान आदमी को या औरत को, और दूसरा उसके बाद अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो आप किसी न किसी इदारे को इसके बारे में इन्फॉर्म करें, ताकि अगर ये कोई गिरोह है तो उसको अब रहते वक्त के साथ ही उसको कंट्रोल कर लिया जाए। अब आप में से किसी एक के साथ अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ हो तो आप मुझे अगर शेयर करेंगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि शायद सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, किसी और के साथ भी हुआ है। लेकिन सबको एडवाइस यही है कि बगैर जान पहचान के आप किसी को लिफ्ट ना दें, जो कि नॉर्मली मैं करती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी शक्ल देख के और उसका बाज़ाहिर जो हुलिया था, कुरान पाक उसके हाथ में है और तस्बीह उसके हाथ में है, तो मैं भी शायद थोड़ी सी मुतासिर हो गई थी कि नहीं ये कोई मजबूर खातून है। लेकिन अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। ऐसा था नहीं कि वो मजबूर थी, उसने तो मुझे पूरा ट्रैप करने की कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाई। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको इन सब की शर से महफूज रखे। आप लोगों की नज़र में या आपके आसपास ऐसी कोई चीज़ हुई है तो काइंडली मुझे भी अपडेट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।